लोकराज लोक लाज से चलता है। जिला सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में 25 सितंबर सन 1914 को चौधरी लेखराम जी के घर पर चौधरी देवीलाल जी का जन्म हुआ। किसे पता था हरियाणा के ग्रामीण आंचल से निकलकर एक साधारण व्यक्तित्व हरियाणा के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। चौधरी देवीलाल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की। इनकी माध्यमिक शिक्षा डबवाली के सरकारी स्कूल से हुई और सन 1926 में इनकी शादी श्रीमती हरकी देवी के साथ हुई, जिन्होंने इनका हर कदम पर साथ निभाया। सन 1929 में लाहौर में हुए अधिवेशन में चौधरी देवीलाल जी पहली बार शामिल हुए और इसी कारण इनके प्रधानाचार्य ने इन्हें छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी। चौधरी देवीलाल जी के मन में अंग्रेजों से मुक्ति पाने और देश को स्वतंत्र करवाने का जुनून सवार था और 15 वर्ष की आयु में ताऊ आजादी के आंदोलन में कूद पड़े, जिसके बाद उन्होंने नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक बड़े आंदोलनों में न केवल हिस्सा लिया बल्कि उनको अनेकों बार जेल भी जाना पड़ा। नतीजन सन 1947 में भारत को आजादी दिलवाने में ताऊ का विशेष योगदान रहा। वर्ष 1952 में जब भारत में प्रथम चुनाव हुए तब ताऊ 38 विधायकों के साथ निर्वाचित होकर पहली बार सदन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले किसानों के हित के लिए मुजारा एक्ट पास करवाया। वहीं चौधरी देवीलाल जी का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। सन 1958 में सिरसा से दोबारा निर्वाचित होने के बाद हरियाणा को अलग राज्य बनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1966 में हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा मिला। सन 1975 में ताऊ की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन ताऊ रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और सन 1977 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। हरियाणा की आवाज को बुलंद करने के लिए इन्हें शेर हरियाणा के नाम से भी जाना जाने लगा। ताऊ देवीलाल सन 1987 तक हर घर की आवाज बन चुकी थी, जिस कारण सन 1987 में वह 90 में से 85 सीटें जीतकर हरियाणा के दोबारा मुख्यमंत्री बने। सन 1989 में 2 संसदीय सीट जीतने के बाद वो केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरी भारत की संसद ने उन्हें अपना नेता मान लिया था। लेकिन प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार होने के बावजूद उन्होंने अपना पद त्याग दिया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं, जनता का सेवक बनना है। फिर वो भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री बने। अपने राजनीतिक जीवन में रहते हुए उन्होंने हरियाणा वासियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन, किसानों का 10,000 रुपए का कर्ज माफ, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी। लगातार हरियाणा के प्रति इनके प्यार और जुनून को देखते हुए इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा, जैसे शेरे हरियाणा, किसानों के मसीहा, हरियाणा के जन्मदाता, ताऊ या किंग मेकर। 15 रुपए किलो है, चीनी की कमी नहीं है। मेरे पास 450 कुंटल चीनी, 4.5 लाख कुंटल चीनी पड़ी है। अब इनका बाजार में भाव चल रहा है 15 रुपए। मैं आज पेशकश करता हूं दिल्ली की सरकार को कि मैं 6.5 रुपए किलो दे रहा हूं, तुम लोगों को तकसीम कर दो या डेली एक्साइज ड्यूटी से मुझे मुस्तस्ना कर दो। मैं उसके साथ साथ एक ऐलान और करता हूं, मैं बेवाओं को पेंशन, अपंगों को पेंशन देता हूं, बूढ़े और बूढ़ियों को समान पेंशन देता हूं। लेकिन एक चीज मेरे सामने है,
कि बेचारे हरिजन लड़की या हरिजन औरत के कोई बच्चा पैदा हो, खाने को खुराक नहीं, वो कैसे बच्चे की परवरिश करे। इसलिए आज ऐलान करता हूं कि हर हरिजन के बच्चा पैदा होगा उसे 300 रुपए उसकी खुराक के लिए, और दूसरा बच्चा पैदा होगा 300 फिर। आज चौधरी देवीलाल जी का समाधि स्थल दिल्ली में मौजूद है, जिसे समाधि घाट के नाम से जाना जाता है। 25 सितंबर सन 2001 को भारत सरकार द्वारा इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार चौधरी देवीलाल जी के नाम पर ही दिया जाता है। चौधरी देवीलाल जी ने सारा जीवन हरियाणा के विकास की माटी को सींचने में लगा दिया। इस महापुरुष की अंतिम इच्छा भी यही थी कि उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने की बजाय इसे विकसित हरियाणा की माटी में मिला दिया जाए। चौधरी देवीलाल जी सशक्त क्रांतिकारी, निर्भीक और साहसी व्यक्ति थे। हरियाणा के ऐसे वीर को शत शत नमन।